नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत है। सावन माह के पहले सोमवार पर राजधानी लखनऊ से के प्राचीन मन कामेश्वर मंदिर की आस्था को जनसैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जल अभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए और मन कामेश्वर मंदिर का राजधानी से सबसे प्राचीन और प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है, जहां सावन के दौरान हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भक्तों ने हर हर महादेव की जय घोष के साथ भगवान शिव का अभिषेक, सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। और श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मानवता और संवेदनशीलता पुलिस सिंह की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के केम्पियारागंज थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कैंसर पीड़ित रिंकी चौरसिया की मदद के लिए आगे बढ़कर मिसाल पेश की है। उन्होंने न केवल पीड़िता के इलाज में आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया है, बल्कि उनके 5 वर्षीय बेटे की पढ़ाई, कपड़े और अन्य आवश्यक खर्च का दायित्व भी उठाने की बात कही है। और बताया जा रहा है कि पीपीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाले रिंकी चौरसिया किसी कार्य में केम्पियरगंज थाने पहुंची थी और बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी दी। उनकी अपबीती सुनने के बाद इंस्पेक्टर और अरविंद कुमार सिंह ने उन्हें अपनी बहन मानते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। और रिंकी चौरसिया ने बताया कि बेटी के जन्म के कुछ ही महीने बाद उन्हें कैंसर का पता चला और इसी दौरान उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए और आर्थिक तंगी के बीच इलाज कराना मुश्किल हो गया था। और ऐसे समय में मिली मदद के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर का आभार जताया और रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें राखी बांधकर उनके आस्था और उज्जवल भविष्य की कामना की। और वही इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि यदि ईश्वर ने उन्हें सक्षम बनाया है तो जरूरतमंदों की सहायता का करना उनका नैतिक दायित्व है और उनकी इस पहल के पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। क्या नाम है आपका? रिंकी चौरसिया, कहाँ के रहने वाले हैं? पोस्ट पीपीगंज बड़ी सिंदूरी, थाना पीपीगंज है। थाना पीपीगंज है। निवासी कहाँ पे आई थी कंप्लेंट थाने पे? कंपनीगंज थाने पे मैं केस के मामले में आई थी। कौन सा केस? केस था, मेरे फूफा जी मुझे मारे थे, फूफा जी के भाई। वही अभी वो भगे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आई, मैं पीड़ित हूँ, मेरा एक किडनी नहीं है, पेनट्रैक्टिक कैंसर है, मुझे एक बार ऑपरेशन हो चुका है। कैंसर पीड़ित है। कैंसर पीड़ित हूँ और हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रॉब्लम है मुझे। अभी देखा गया कि जो यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, हाँ, वो मेरे भाई हैं। हाँ, उनको आप रक्षाबंधन बांधे। हाँ, वो हाँ, अभी 3-4 दिन हुआ। उन्होंने मेरा कहानी मतलब प्रॉब्लम जान के मुझे भाई, मतलब मैंने उनको, कोई भाई नहीं, हम 5 बहन हैं। कौन कौन है? पापा हैं, ड्रिंक करते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम, उनको कोई मतलब नहीं रहता है फैमिली से। मम्मी है, अपना गेहूँ चावल बेच के घर चलाती है। पहले तो 6 साल से मैं चलाती थी, अभी हालत नहीं है कमाने की, तो अभी घर पे मैं बैठी हूँ। भाई मिल गए, कितना खुश है? मैं बहुत खुश हूँ। भाई उनको मान ली क्या? उनके तरफ से क्या? कुछ नहीं, उन्होंने मतलब जैसे आप पूछ रहे हो कि आपके घर में कौन कौन है, भाई है कि नहीं, उन्होंने बोला आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे बच्चे को मैं ASHO साहब कंपियरगंज, उनका नाम नहीं, अरविंद कुमार सर। तो आपको बहन मान ली, उनको भाई मान ली। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बस उनसे आज राखी बांधने आई थी, क्योंकि मैं बेंगलोर जाने वाली हूँ। तो आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ। मेरा कैंसर के टाइम पे हस्बैंड छोड़ के चला गया था। बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची है जिसका खर्चा अरविंद कुमार सर उठाएंगे। अच्छा, जो इंस्पेक्टर कंपियरगंज है? हाँ, जो कंपियरगंज के इंस्पेक्टर साहब आपकी बच्ची का पूरा पढ़ाई पूरा पढ़ाई लिखाई का जो भी बोले, जब तक वो पढ़ेगी मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। कुछ भी होगा प्रॉब्लम तो मुझे बताना। ऐसे इस समय में ऐसे इंसान का मिलना, आश्वासन देना, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। जब से मेरे भाई बने हैं मैं बहुत खुश हूँ। 25 साल के बाद मैंने किसी के हाथों में, किसी के कलाई में राखी बांधा है सर। मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मैंने किसी को राखी बांधा है सर। लोग पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहीं कहीं चिढ़ते हैं, जलन रखते हैं, तो
एक क्या संदेश दे रहे हैं? ये पुलिस विभाग, जैसे देखा जाए पुलिस विभाग के नाम से तो लोग हाँ उनके खौफ या उनसे नफरत करने लगते हैं। हाँ हाँ। आपके मन में इनके लिए क्या है? मेरे मन में इनके लिए बहुत प्यार है, भाई है मेरे। मैंने राखी बांधा, मुझे कोई चिढ़ नहीं है। ये जैसा बोलेंगे मुझे रहने के लिए वैसा रहेंगे। जैसा मतलब इन्होंने बोला है बेंगलुरु में एक डॉक्टर है, मैं उनको बोलूँगा तुम्हारा इलाज कामना क्या करेंगी इनके लिए? इनके लिए मैं हमेशा मतलब जब भी राखी होगा आऊँगी, राखी बांधूंगी। इनका मतलब जब भी जो भी ये बोलेंगे, अभी तो मैं कुछ इनके लिए कर नहीं सकती, उनसे छोटी हूँ मैं। अभी मेरे से जो भी होगा मैं इनके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बंधना बांध दी, हाँ, रक्षाबंधन आज मैंने मान दिया। भाई मान लिया। भाई तो मैंने 3 दिन पहले ही मान लिया था। मैंने इस फेसबुक पे पोस्ट भी किया है, साथ में फ़ोटो। अच्छे पुलिस महकमे में ऐसे अधिकारी को होना कहीं कहीं जरूरी है। हाँ, खुश है? मैं बहुत खुश बच्ची हूँ कै सर। साल की है? 5 साल की है। क्या नाम है? सृष्टि चौरसिया। घर पे परी कह के बुलाते हैं, स्कूल में सृष्टि चौरस। बच्ची है। एक ही आपके बच्ची है। पत्नी जब कैंसर समझ ले छोड़ के चले गए, हाँ, डॉक्टर तलाक ने हुआ कि नहीं हुआ? तलाक हो गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सावन माह के पहले सोमवार से ठीक पहले धार्मिक स्थल से जुड़ी एक घटना सामने आई है। शहर कोतवाली क्षेत्र की वैजनाथ कॉलोनी में एक युवक पर कथित तौर पर नशे की हालत में मंदिर में स्थापित शिवलिंग के खंडित कर जंगल में फेंकने का आरोप लगा है और घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने आक्रोश फैल गया है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति की नियंत्रित किया गया और पुलिस का आरोपी युवक को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और साथ ही आश्वासन दिया है कि मंदिर में शीघ्र नई शिवलिंग की स्थापना कराई जाएगी और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 9 वर्षीय बच्चे के कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है और घटना पिपराइच थाना क्षेत्र में मधुपुर गांव की है और जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिजनों ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और जानकारी के मुताबिक शनिवार रात 9 वर्षीय सरस सिंह और 15 वर्षीय शिव कुमार बेला चौराहे की ओर जा रहे थे और आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया और लाठी डंडों, लोहे और रोड और ईंट पत्थरों का हमला कर दिया गया और हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान 9 वर्षीय सरस सिंह की मौत हो गई जबकि दूसरे घायल उपचार जारी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले दर्ज करा दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया और पुलिस का कहना है कि सभी संभावित ठिकानों पर दबिश की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह। क्या घटना है? कुछ दिन पहले मेरी मतलब सिस्टर जा रही थी कोचिंग पढ़ने, तो रास्ते में सब परेशान किए। उसके बाद आकर घर गई तो हम लोग मतलब उसके पास मतलब कहे समझाए तो धमकी देने लगा मारने के लिए। उसके बाद थाने पर गया तो वहाँ तो ये भी सब गए थे तो पूर्व प्रधान और 2-4 लोग गांव के इधर उधर के थे सब, तो सुलह करवाए, कह रहे हैं जाने दो, अब से नहीं होगा, सब नहीं करेंगे। फिर बीच में भाई जा रहा था मतलब फील्ड में रनिंग करने, सी कुमार, तो वहाँ सब उसको मार दिए आज से 4 दिन पहले पैर पर। फिर कल रात में सब खाना खाकर सी कुमार और सर जा रहे थे सब, तो घेर कर मार दिए। कौन मारा है? सिकंदर, विजय और विशाल, संदीप, अरे ऐसे लोग, रोशन, 8-10 लोग थे। जो आपका भाई है वो कौन से क्लास में पढ़ते थे? 12 पास हो गया, ग्रेजुएशन मतलब लिखाने वाला था। आर्मी में मतलब पेपर दिए थे, दोनों पेपर निकल गया है। कल दिनांक 1 अगस्त 2026 को थाना पिपराइच के बेला क्षेत्र में माधोपुर गांव में एक मारपीट की घटना हुई जिसमें एक किशोर को चोटें आई, जिसे इलाज हेतु CSC पिपराइच ले जाया गया, जहां से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। आज सुबह उक्त किशोर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजन की तहरीर पर थाना पिपराइच को सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगा दी गई है। प्रकरण में सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी पर अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था महिला पहलवानों से जोड़े कथित यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पावर अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्वाध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बारी कर दिया है और करीब 1133 दिनों की न्यायिक प्रक्रिया और 127 सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया और अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि शिकायतकर्ता के बयानों से विरोधाभास पाए गए हैं और अभी योजन पक्ष आरोपों को संदेह से पूरे साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर ब्रिजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया गया है और यह मामला वर्ष 2012 से 2022 के बीच हुई कथित घटनाओं से जुड़ा था और सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के खेल मंत्रालय की जांच समिति, पुलिस और अदालत के समक्ष दिए गए बयानों में अंतर का अदालत उल्लेख किया और गया और ब्रिजभूषण सिंह की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन और ऋषभ भाटी और रेहन खान से अदालत में पक्ष रखा। आज ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का जो पूर्व सांसद रहे, इनका बेटा वर्तमान में विधायक है, बेटा विधायक है, कई विद्यालयों के द्वारा शिक्षण का कार्य किया है। राजद्रोही कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को, जो आप लोगों ने देखा, जिसके लिए हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जंतर मंतर से मूवमेंट शुरू हुई, झूठे केसों का पुलंदा शुरू हुआ और सारे केस तो पहले खत्म हो चुके थे, लेकिन आज एक छोटा केस जो रह गया था उसमें भी वो बाइज्जत बरी राउजबनी कोर्ट से हो गए हैं। अब इस संबंध में जो हरियाणा को लेके हुआ था, वाद विवाद चला था, राजनीति को लेके, हरियाणा चुनाव को लेके, जंतर मंतर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन लेके जो किया गया था, उसमें भी आज माननीय राउजबनी की जिला न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। ये खुशी की बात है। सत्य जीता, परेशान होता है, परेशान हुआ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत हुई, सत्य की जीत होना निश्चित थी। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, समाज सेवी हैं, देश राष्ट्र के लिए सदैव काम करते हैं। राम मंदिर के निर्माण में भी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बहुत योगदान दिया था। लगातार समाज सेवा में रहते हैं, शिक्षा के द्वारा, पहलवानी के द्वारा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को इतनी ऊंचाई पे ले जाने का काम जो ब्रिजभूषण जी ने किया है, उसमें वो बाइज्जत बरी आज यहाँ से हो गए हैं। सबका पूर्व माननीय न्यायालय का, देश की जनता का, जिन्होंने सबने साथ दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका विश्वास, जो विश्वास बनाए रखा। हमने पहले भी कहा था, सत्य को कितनी तरह से भी कह लो, सत्य सत्य रहता है और सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। ये सत्य की जीत है, ये सत्य की जीत है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र से पहले राम मंदिर विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी विधायकों के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा है कि आस्था को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज भगवान राम का नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अतीत राम मंदिर आंदोलन के प्रति अलग रहा। वही महिला पहलवानों से जुड़े मामले में पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को अदालत से मिली राहत पर भी दोनों मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका पर सभी को विश्वास रखना चाहिए और अदालत के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा है कि अदालत में उपलब्ध सच्चों और तथ्यों के आधार पर ही अपना निर्णय दिया जाता है और न्याय प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी राम जी को मानती है। पहले ये तो बताएं कि यदि वो राम जी को मानते हैं तो वहाँ दर्शन करने क्यों नहीं गए और उन्होंने कितना चंदा दिया। तो जो चंदा भी नहीं दिए, दर्शन करने भी नहीं गए और राम भक्तों पर गोली चलवा दिए, तो कौन से राम भक्त हैं? वो ड्रामा कर रहे हैं। वो लोग तो बताइए कि सरजू जी को लाल कर दिए। भाई, उनके नेता उस समय जो है माननीय मुलायम सिंह जी, जयराम गोपाल जी संसद में क्या बोलते थे? उसको राम मंदिर मानते थे? नहीं मानते थे। उसके बाद
सभी विधायक गए वहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेकर अखिलेश जी गए दर्शन करने के लिए? नहीं गए। न कोई चंदा दिए, लेकिन चंदा का हिसाब चाहिए। तो पहले राम भक्त बने लो। चाहे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो राम सेतु को ही तोड़ने का टेंडर कर दी। जो हमारे श्रीलंका पर भगवान श्री राम का विजय का प्रतीक जो है राम सेतु था, उसी को तोड़ने का टेंडर कर दिया। तो जो लोग राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, आज वो राम भक्त बने हुए हैं। तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई राम से लेना देना नहीं है। सर, महिला पहलवानों को यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिली है। नहीं, न्यायालय को इसके लिए बधाई है कि उन्होंने सच को जो है वो किया। इसके लिए बहुत बहुत न्यायालय को बधाई। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चंदा मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, उनका काम है विरोध प्रदर्शन करना, हमारा काम है सकारात्मक जवाब देना, जनता के साथ खड़ा रहना। उसमें न सरकार शामिल है, न संत शामिल है, न RSS शामिल, एजेंसी शामिल, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इन लोगों का काम नकारात्मक राजनीति करना, तो उसका सदन के नेता सदन में आवाज है, सदन में उसका जवाब दिया जाएगा। सर, महिला सांसदों को यौन उत्पीड़न को लेकर पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिली है। मैं उनको भी बधाई दूंगा, न्यायालय के उस आदेश का स्वागत करता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर जिले के बाढ़ प्रभावित नेपा लिखी खुती क्षेत्र के दौरा कर हालत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रभावित लोगों को तक राहत सामग्री समय पर पहुंचे और पुनर्वास कार्यों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर जरूरतमंद पर हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। गाजियाबाद में धार्मिक गुरु स्वामी दीपंकर ने संसद में भगवा वस्त्र को लेकर उठे विवाद और विपक्ष की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भगवा रंग भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और त्याग का प्रतीक है तथा करोड़ों लोगों की आस्था पर जुड़ा हुआ है। स्वामी दीपंकर ने कहा है कि किसी भी पवित्र प्रतीक या धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए और इस तरह के मुद्दों पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपनी बयानों पर पुनर्विचार करने और यदि किसी भावनाएं आहत हुई है तो उससे गंभीरता से लेने की बात कही। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं लेकिन धार्मिक प्रतीकों के सम्मान पर ध्यान सभी को रखना चाहिए। जी, पप्पू यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि पार्लियामेंट चल रहा है तो किस तरीके से वहाँ होना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है और निसंदेह विचार भगवा पर रखा गया। भगवा पहनकर भगवा को अपमानित किया गया, चाहे भले ही नाटक या रूपांतरण कुछ भी किया हो। कोई अन्य कपड़ा या हरा कपड़ा पहनकर कर सकते थे, जिसे क्षमता जुटाने की शायद मुझे नहीं लगता माननीय में है। मगर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत तो न्याय के लिए होती है, तो भगवा के साथ न्याय कीजिए। हजारों साधु संतों से मैं स्वयं वार्ता कर चुका हूं। कल गाजियाबाद के कार्यक्रम में लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी दीपंकर भगवा पर इस तरीके का हो रहा है, सोचिए करोड़ों शिव भक्त भोले कावड़ लेकर जो जा रहे हैं वो भी भगवा ही डालते हैं। तो क्या भगवा पहनना अब अपराध हो गया?
क्या भगवा पहनना भारत में गुनाह माना जाएगा? और अगर माना जाएगा तो उसका इस तरीके से अपमान किया जाएगा? आप भले ही सम्मान नहीं कर सकते, मत कीजिए, मगर अपमान तो मत कीजिए, वो भी तब जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव समाप्त भी नहीं हुआ। आपने पूरी गुरु परंपरा के अंग वस्त्र को अर्थात भगवा को कलंकित करने का काम किया। मेरा देश की सबसे बड़ी पंचायत से मान्य है, देश के सरकार से मान्य है और पक्ष और विपक्ष से, दोनों से। विपक्ष माफी मांगे, पप्पू यादव माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, जो इस पूरे प्रपंच का हिस्सा बने, और सरकार तय करे क्या सरकार के होते हुए भगवा धूमिल होगा, भगवा अपमानित होगा, भगवा प्रताड़ित होगा। और अगर आज आपने भगवा को प्रताड़ित होते देखा मुख दर्शक बनकर, तो आने वाले समय में सवाल पूछा जाएगा कि आखिर भगवा का दोष क्या है? क्या हिंदू होना गुनाह है, सन्यासी होना गुनाह है, या भगवा पहनना गुनाह है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथित उत्तराखंड पेपर लीक मामले और धर्म से जुड़े राजनीतिक बयानों और राज्य सरकार के जन जन की सरकार जनसंपर्क अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को गड़बड़ियों और नकल माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है तथा दोषियों के कानून के दायरे में लाया गया है। और उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म से जुड़े हालिया राजनीतिक बयानों पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की आस्था, संत समाज और सनातन परंपरा का सम्मान सभी को करना चाहिए तथा इस विषय पर अनावश्यक राजनीति से बचना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जन जन की सरकार अभियान पर उल्लेख करते हुए कहा है कि इस पहल के माध्यम से लाखों लोगों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना और जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है। देखिए, अभी पिछले दिनों एक बात बिल्कुल बहुत स्पष्ट हो गई कि जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं उन सभी राज्यों में जहां भी नकल हुई उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं तो उत्तराखंड की बात करता हूं, तो उत्तराखंड में हमने ऐसे 100 नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल में डाला, नकल का कानून लाए और भर्तियां जो कैलेंडर था उसके अनुरूप पूरी तरह से संपादित हुई, पूरी तरह से पूरी हुई। वहीं जो ऐसे राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो, पंजाब हो या अन्य राज्य, पहले उत्तर प्रदेश में भी 2012 से लेकर 2017 हो, उसमें बड़े पैमाने पर भर्तियों में गड़बड़ियां हुई, नकल के मामले आए, आयोग हर संदेह के घेरे में आ गए, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। और इन लोगों ने, जो प्रतिपक्ष के लोगों ने मुद्दा उठाकर इनकी, मैं वही एक कहावत है पुरानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये कहावत बिल्कुल इन पर ठीक बैठती है। ये जितने भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो या जो भी इनके गठबंधन के जो भी अन्य सहयोगी दल हैं, कि सारे पाप इन्होंने किए हैं। और देश का युवा समझ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां उन बच्चों को जिन्होंने, मैं कहूँगा कि चाहे जिन कारणों से भी, जो भी उनको बताया गया होगा, भरमाया गया होगा, उनको कोई भी कानूनी पचड़े में डालने से अच्छा, उनको कोई सज़ा देने से अच्छा, उन सभी बच्चों को उन्होंने आत्मसात किया है, गले लगाया है, माफ़ किया है। और उन्होंने कहा कि कभी जीभ और कभी दांत आपस में गलती से जीभ कट भी जाती है, लेकिन दांत नहीं निकाले जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चे हैं, सरकार भी बच्चों की है, बच्चे भी सरकार की है। सर, सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, उसमें साधुओं की बड़ी नाराज़गी है, आपने भी उसमें कमेंट किया है। देखिए, पूरे प्रकरण में कहीं भी जो है हमारे साधु समाज के लोगों का कहीं कोई कहीं पर कोई इस प्रकार की बात नहीं आई। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर बने रहे हम भारत के साथ।